Hello dear students. Now here we are going to solve some examples on dynamics. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है उसमें आप इसको रीड कीजिए. प्रूव दैट इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं. रेडियल भी होता है, ट्रांसवर्स भी होता है, बट यहाँ पर मोस्टली आपको दिया गया है tangential and normal component of acceleration of a particle are constant. This is information given to you. So first of all, I will write the given thing that tangential component is denoted by AT. A means acceleration and T means tangential. This is a constant, so that constant is suppose denoted by some letter lambda, and the normal component of acceleration is denoted by an, and this is also constant and it is denoted by some other letter mu, and both lambda and mu are constants because it is given. So this is the given thing. Okay, now I am reading the remaining question. Throughout the motion, if the angle psi through which the direction of motion turns in time t, that angle psi is given by a times log of 1 plus bt, where a is constant, b is a constant. तो इस क्वेश्चन में हमें ये जो एंगल है, ये एंगल साई इज इक्वल टू ये प्रूव करके बताना है यूजिंग दिस टू कंडीशंस. ओके, सो व्हाट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो होता है बेसिकली, आपको मैं बता दूं, d2s बाय dt स्क्वायर. एक्चुअल में ये होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट डिनोटेड बाय at. तो ये हो गया लैम्डा. तो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो होता है ds बाय dt होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये होता है नॉर्मल कंपोनेंट. आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ये है म्यू. और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में s का डेरिवेटिव लिया गया है 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ आई वांट टू delete one derivative or eliminate one derivative from this equation. That's why I have to take the integration. So integrating equation 1 with respect to time t, we get what we will get. लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन लेंगे तो एक d बाई डी टी कम हो जाएगा, मतलब हमें सिर्फ ds बाई डी टी मिलेगा. लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा का इंटीग्रेशन लैम्डा t आएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहां आएगा, दैट इज डिनोटेड बाय c. तो ये जो चीज आ गई इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 में हमें मिला है ds बाई डी टी, इसका यूज हम बताइए कहां कर सकते हैं ऊपर के दोनों इक्वेशन में. फर्स्ट इक्वेशन से तो ये चीज मिली है, इसलिए फिर से उसको वहां इस्तेमाल नहीं कर सकते हम. सेकंड इक्वेशन में क्या आपको ds बाई डी टी दिखाई दे रहा है? यस, ऊपर के ब्रैकेट में ds बाई डी टी आपको दिखाई दे रहा है. तो ये चीज हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो करने से पहले आपको करना क्या है, देखिए आपको करना है ये फ्रॉम इक्वेशन 2. तो ds बाई डी टी का स्क्वायर मतलब ds बाई डी टी इंटू अगेन ds बाई डी टी स्क्वायर, मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन. और 1 अपॉन रो जो होता है वो होता है कर्वेचर, एंड यू नो दैट द कर्वेचर का फॉर्मूला होता है d psi बाई dt. Is it right?
नॉट डी साई बाई डी टी, इट इज डी साई बाई डी एस। ठीक है, यहां पर आपको मैं बता दूं कि 1/रो इक्वल टू कर्वेचर, और कर्वेचर होता है डी साई बाई डी एस। तो यहां पर ये डिनोमिनेटर में रो था, तो 1/रो की जगह हमने के लिखा और के की जगह ये लिखा, इज इक्वल टू दिस इज म्यू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन को आप कंसिडर करोगे तो यहां चेन रूल अप्लाई करना होगा। तो ये डीएस, देखिए मैं थोड़ा इंक बदल के बताता हूं कि ये डीएस और ये डीएस कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा आपको डी साई बाई डी टी। ठीक है, तो यहां पर आपको फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज मिला डी एस बाई डी टी, और सेकेंड ब्रैकेट में चेन रूल से डीएस डीएस कैंसिल हो गया, आपको मिला डी साई बाई डी टी। ठीक है, इक्वल टू म्यू। नाउ what I want to find the answer of psi in terms of t, इसलिए हमने क्या किया कि ये जो ब्रैकेट है इसको लेफ्ट साइड में रखा और इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। तो आपको क्या दिखेगा, तो डी साई बाई डी एस सॉरी डी टी इज इक्वल टू म्यू अपॉन दिस डी एस बाई डी टी। And what is the value of ds by dt from equation 3? ये यहाँ देखिए 3, from equation 3 the value of ds by dt is lambda t plus c. So हमें मिला d psi is equal to, ये dt को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ मिलेगा म्यू अपॉन लैम्डा t प्लस c एंड dt। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मुझे जो आंसर प्रूव करना था वो साई का रिलेशन टी में बताना था, इसलिए मैंने कोशिश की कि साई को इन टर्म्स ऑफ टी में लिखा जाए। तो ये यहां तक आ गया। अब ये डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव है, इसको एलिमिनेट करना है तो हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको पता है डी साई का इंटीग्रेशन साई आता है, ये म्यू कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, नीचे बचेगा लैम्डा टी प्लस सी, ऊपर बचेगा 1 और यहां डी टी। अब देखिए रूल ये है इंटीग्रेशन का कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो उस इंटीग्रेशन का आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में है लैम्डा टी प्लस सी, लैम्डा टी प्लस सी का डेरिवेटिव आता है लैम्डा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर लैम्डा रहे, बट ऊपर लैम्डा नहीं है, और क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है वी कैन मैनेज बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपका म्यू अपॉन लैम्डा, ये डिनोमिनेटर की टर्म इंटीग्रेशन के अंदर, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर है वो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम इसको कंसीडर करेंगे कुछ डी, और ये है आपका साई। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। सो व्हेन t is equal to 0, when t is equal to 0, the turn in angle is also 0। इनिशियल में तो कोई टर्निंग होगा नहीं, है ना, तो इसलिए t जब 0 रहेगा मतलब अभी टर्निंग शुरू ही नहीं हुआ है, टाइम 0 है, टाइम को कैलकुलेट ही किया नहीं है, तो एंगल का रोटेशन होगा नहीं, तो साई भी क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों चीजें हम इस इक्वेशन नंबर, इसको 4 बोलते हैं, 4 में रखेंगे तो साई 0 रखेंगे, म्यू अपॉन लैम्डा ये लॉग, और अंदर जो है t की जगह 0 तो ये लॉग c हो जाएगा, और ये प्लस क्या बनेगा आपका d। तो आपको d की वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू ऑफ d इज माइनस म्यू अपॉन लैम्डा लॉग ऑफ c। c इज कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट, उनका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो जो भी है उसको हम बाद में नोटेशन देंगे, बट ये कांस्टेंट है d की वैल्यू। अब आपका इक्वेशन 4 कैसे दिखेगा, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स psi is equal to mu upon lambda। ठीक है,
log of this is lambda t plus c, एंड डी की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, ये डी की वैल्यू डी की जगह पर, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू अपॉन लैम्डा लॉग सी। अब यहां से आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि ये मल्टीप्लायर और ये मल्टीप्लायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब म्यू अपॉन लैम्डा कॉमन लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, लॉग ऑफ लैम्डा टी प्लस सी जो फर्स्ट लॉग है माइनस लॉग ऑफ सी, ये बचेगा, राइट। एंड वी नो दैट log a माइनस log b इज log a अपॉन b। दो लॉग का सब्सट्रैक्शन जब भी रहता है तो हम एक ही लॉग लिखते हैं और सब्सट्रैक्शन की जगह पर क्या करते हैं, ये लैम्डा टी प्लस सी पहले लिखते हैं डिवाइडेड बाय ये सी लिखते हैं नीचे। अब ये c जब डिवाइड होगा ब्रैकेट के अंदर तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहां पर मैं लिखता हूं दिस इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा और यहां लॉग और इधर आएगा क्या आएगा, c अपॉन सी 1 हो जाएगा, यहां आ जाएगा लैम्डा अपॉन सी इंटू टी। अब आपका आंसर देखिए, आपको a इंटू लॉग बोला है तो ये a तो कांस्टेंट है, तो ये जो चीज है म्यू अपॉन लैम्डा इसको थोड़ी देर के लिए आप a बोल दीजिए, a बोलेंगे आप उसको, a लॉग का लॉग, ठीक है 1 प्लस ये लैम्डा अपॉन सी को जो है आप b से डिनोट करेंगे क्योंकि उन्होंने b में पूछा है, तो ये b हो जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, जो एग्जाम्पल एक्चुअली 1 होना चाहिए था, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। सॉरी, find the tangential and normal components of acceleration of a particle moving along the curve। अब ये कर्व इन्होंने दिया है, ठीक है, तो इन्होंने कर्व जो दिया है उसका x का इक्वेशन अलग दिया है और y का अलग दिया है। तो जब x और y अलग अलग दिए जाते हैं तो इसको पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ दैट कर्व कहा जाता है। So here the curve is given in terms of parametric equation, और ये दोनों इक्वेशन में पैरामीटर का काम कौन कर रहा है बता सकते हो आप? इसमें काम कर रहा है थीटा, एंगल थीटा इज वर्किंग लाइक अ पैरामीटर, और थीटा आपको पर्टिकुलरली पाई बाय 2 भी लेना है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जब भी आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए जाएंगे दो x और y सेपरेट, तो आपने क्या करना है, देखिए कि सबसे पहले यहां x लिखना है जो आपको दिया है, दैट इज a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, फिर इधर y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिखना है, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, टाइम मतलब t से लेना है, तो यहाँ x डॉट का मतलब dx बाई dt, तो यहाँ a एज इट इज रहेगा, यहाँ पर d थीटा बाई dt मतलब थीटा डॉट, यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव cos, साइन के अंदर जो है वो एज इट इज, और फिर थीटा का चेन रूल, थीटा का डेरिवेटिव अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया x डॉट की वैल्यू। y डॉट भी निकालना है, मतलब dy बाई dt, ये a, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन हो गया, थीटा एज इट इज लिखना है और फिर थीटा का डेरिवेटिव t से लेना है, तो ये थीटा डॉट। अब यहां देखिए d थीटा बाई dt कांस्टेंट बोला है, सो इट इज गिवन दैट d थीटा बाई dt मतलब थीटा डॉट, और ये होता है एंगुलर स्पीड, और ये आपको दिया गया है कांस्टेंट, उसको ओमेगा से मैंने डिनोट किया।
तो यहाँ पर आपका x डॉट जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, a थीटा डॉट को आप कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, और थीटा डॉट क्योंकि ओमेगा है तो हम यहाँ लिखते हैं ओमेगा, यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ आएगा y डॉट इज इक्वल टू a, और ये तो 0 प्लस एनीथिंग इज एज इट इज आएगा, थीटा डॉट तो ओमेगा हो जाएगा और इधर बचेगा साइन थीटा। ठीक है, और ये पहला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालने के बाद आपको और एक बार डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x डबल डॉट, तो a कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, अब t से डेरिवेटिव लेंगे, 1 का 0 cos का माइनस साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का वंस मोर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर फिर y का और एक बार डेरिवेटिव लेना है, y डबल डॉट इज इक्वल टू a कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव cos थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पर थीटा डॉट जो है वो ओमेगा है, इसलिए ये x डॉट आपको रीराइट करना होगा, a ये ओमेगा और ये भी तो ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा विथ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन दीजिए, और y डबल डॉट मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2 टाइम्स, तो ये ओमेगा है ये भी ओमेगा है, तो ये मिलेगा a ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको x और y का एक बार t से डेरिवेटिव लेना है और एक बार लेना है। अब आपको ये एंगल भी तो पर्टिकुलर दिया है, तो पुट theta is equal to pi by 2 in above values of x dot y dot and double dot। तो x dot की वैल्यू अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 रखने के बाद क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ when we put theta equal to pi by 2, cos pi by 2 की वैल्यू होती है 0, 0 प्लस 1 1 1 इंटू a ओमेगा, तो ये सिर्फ बनेगा a ओमेगा। x डबल डॉट की वैल्यू क्या होगी, x डबल डॉट में हम थीटा की जगह रखेंगे पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 होता है 1 1 इंटू ये मिलेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार y डॉट की वैल्यू निकालेंगे, y डॉट में जब हम रखेंगे पाई बाई 2 यहाँ पर थीटा की जगह, तो साइन पाई बाई 2 इज 1, तो ये हो जाएगा a ओमेगा, और यहां जब हम रखेंगे पाई बाई 2 तो cos पाई बाई 2 0 होता है, तो इसलिए y डबल डॉट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरीके से ये लिस्ट बनाना है आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन जब दिए होंगे तब। अब आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं कि हाउ टू फाइंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो इट इज डिनोटेड बाय at। इसका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए आप, यहां लिखना है x प्लस y y, तो यहां एक x पे एक डॉट देना है, दूसरे x पे 2 डॉट देना है, एक y पे एक डॉट दूसरे y पे 2 डॉट, और नीचे लिखना है अंडर रूट x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tangential component of acceleration when the curve is given in terms of parametric equation। मतलब x और y के अलग अलग इक्वेशन दिए होंगे तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। मैं आपको बताता हूं नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा। नॉर्मल कंपोनेंट में करना ये है कि x डॉट एज इट इज रखना है, और ये x डबल डॉट की जगह y डबल डॉट लेना है, फिर यहां y डॉट एज इट इज रखना है, और y डबल डॉट की जगह x डबल डॉट लेना है, और बीच का साइन चेंज करना है मतलब माइनस, और नीचे सेम चीज आएगी x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। नाउ जस्ट पुट दीज वैल्यूज, ये लिस्ट जो बनाई है हमने, ये वैल्यू देखिए, x डॉट की जगह ये वैल्यू रखना है, y डॉट की जगह ये वैल्यू रखना है, x डबल डॉट की जगह ये वैल्यू रखना है, और y डबल डॉट की जगह ये वैल्यू। तो ये रखकर आप इसके कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा आंसर, अगर हम 80 को कैलकुलेट करते हैं तो x डॉट कितना है आपका
देखिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, x डॉट है a ओमेगा, ओके, फिर x डबल डॉट कितना है माइनस a ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, प्लस y डॉट की वैल्यू है अगेन a ओमेगा और y डबल डॉट की वैल्यू है 0, और नीचे जो है वो आ जाएगा आपका x डॉट का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म तो 0 हो गई, और आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट कुछ इस प्रकार मिला माइनस a स्क्वायर ओमेगा क्यूब, न्यूमरेटर बनेगा ये, और डिनोमिनेटर बनेगा अंडर रूट 2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का आप रूट लेंगे तो a इंटू ओमेगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट द नॉर्मल कंपोनेंट, ये आप खुद कर सकते हो, ये आप खुद कर लीजिए। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स को आप ठीक से देख लीजिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।